हेलो एंड वेलकम टू एसडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज हम। तो हम बात कर रहे थे जियोमेट्रिक मीन के बारे में। गुणोत्तर माध्य एक्चुअल में क्या होता है? तो गुणोत्तर माध्य हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेटेड जियोमेट्रिक मीन क्या होता है। अगर इसको हिंदी में बोलें तो भारित गुणोत्तर माध्य कहा जाता है। तो ये भारित गुणोत्तर माध्य क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं भारित गुणोत्तर माध्य, ये आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो प्रोसेस सेम वही है। इसमें क्या होगा, भारित गुणोत्तर माध्य में चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसका। तो इस एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, ठीक से समझ आ जाएगा जिससे कि। तो बात करने वाले हैं हम भारित गुणोत्तर माध्य के बारे में, वेटेड जियोमेट्रिक मीन। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कैलकुलेट द वेटेड जियोमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये कोई डेटा दिया हुआ है हमें, इससे वेटेड जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पे हमें कुछ x की वैल्यूज दी हुई हैं और ये नीचे उनका वेट दिया हुआ है। ये x की वैल्यूज दी हुई हैं जैसे कि 110, 125, 92, 100 एंड 160, 84। ये दी हुई है हमें x की कुछ वैल्यूज, 6 वैल्यूज दी हुई है हमें x की। तो और नीचे ये वेट दिया हुआ है हमें इनका। तो इसमें कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ वेट की जगह यहाँ फ्रीक्वेंसी आया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी की जगह हमें, जहां भी हम फ्रीक्वेंसी का यूज करते थे जैसे जैसे, वैसे ही उस जगह पे हमें वेट का यूज कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। वर्किंग रूल हमारा पूरा सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी की जगह वेट आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको अरेंज करना होता है, टेबल बनानी होती है। तो ये देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है इस टेबल में, ये x की वैल्यूज दी हुई हैं 110, 125, 92, 100, 160 एंड 84। ये कुछ हमें x की वैल्यूज दी हुई हैं और ये उनका वेट दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है वेट। तो फ्रीक्वेंसी की जगह सिर्फ हमें वेट दिया हुआ है यहाँ पे। तो जहां भी हम फ्रीक्वेंसी का यूज करते थे वहां हमें वेट W लिख देना है बस F की जगह पे। कैसे, यहाँ पे हम कैपिटल F सॉरी यहाँ पे कैपिटल N की वैल्यू जो होती थी, कैपिटल N की वैल्यू जो होती थी वो हमारा टोटल सम ऑफ कैपिटल N इज इक्वल्स टू टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यही होता था। फ्रीक्वेंसीज का टोटल जो योग होता था वही हमारी कैपिटल एन की वैल्यू होती थी। और यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू हमारी होगी टोटल सम ऑफ वेट। जितने भी ये वेट दिए हुए हैं W1, W2, W3, W4, W5 एंड W6, इनका टोटल सम कर लेना है हमें, वही होगी हमारी कैपिटल एन की वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी की जगह सिर्फ W आया हुआ है, बाकी सारा वर्किंग रूल हमारा सेम है। तो लॉग ऑफ एक्स, हमें एक्स की जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं उन सब का लॉग ले लेना है। देखिए यहाँ पे लॉग, हमने यहाँ पे लॉग 110 इसका लॉग लिया हमने, तो लॉग 110, ये इसकी वैल्यू आएगी 2.0414। लॉग लेना आपको आता ही है, इसके बारे में काफी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं हम। नेक्स्ट इसका 125 का लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा 2.0969। ऐसे हम लॉग ले लेंगे इन सारे नंबर्स का, जितनी भी एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, सिग्मा लॉग एक्स फाइंड आउट करना है। मींस इन सब का एडिशन हमें करना है, इन सब का टोटल सम। तो यहाँ पे देखिए समेशन ऑफ लॉग एक्स 12.2305 ये निकाल के रखा हुआ है हमने। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, जितनी भी f की वैल्यूज हैं यहाँ पे
उनसे हम मल्टीप्लाई करते थे log x का और f इंटू log x फाइंड आउट करते थे। तो इसमें हमें f की जगह पे सिर्फ w दिया हुआ है वेट, तो वेटेड जियोमेट्रिक मीन में हमें w1 इंटू लॉग x1 ये करते जाना है। ये जो इसके सामने वाला जो वेट दिया हुआ है उससे हमें log x की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखिए इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही हमें सारे नंबर्स का करना है, उसके सामने वाले वेट से log x की वैल्यू का हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये वैल्यूज हमें मिल जाती है कुछ इस तरह से। इसके बाद हमें क्या करना होता है, देखिए सिग्मा w इंटू लॉग x फाइंड आउट करना है। ये मीन्स इसका टोटल सम w इंटू लॉग x का टोटल सम, ये जो यहाँ पे हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट किया है। यहाँ पे देखिए ये जो इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट किया है यहाँ पे w इंटू लॉग x का, ये इस वैल्यूज का हमें टोटल जितनी भी ये वैल्यूज निकल के आई हमारी उनका टोटल सम फाइंड आउट करना है, हमें टोटल सम निकालना है। तो सिग्मा w इंटू लॉग x निकल के आ जाएगा हमारा 62 पॉइंट, ये देखिए 62.5688, यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी सिग्मा w इंटू लॉग x की। ये देखिए सिग्मा w इंटू लॉग x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें। इसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे हम। जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए वेटेड जियोमेट्रिक मीन है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से। जियोमेट्रिक मीन को हम जीएम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जीएम से, और नीचे सफिक्स में हम डब्ल्यू लिखेंगे, जिस डब्ल्यू शो करेगा यहाँ पे वेटेड जियोमेट्रिक मीन को। डब्ल्यू यहाँ पे शो करेगा वेटेड जियोमेट्रिक मीन को। तो ये सफिक्स में यहाँ पे हम लिखेंगे डब्ल्यू। तो सफिक्स में लिख देना है डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन, सॉरी वेटेड जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हो जाएगा एंटीलॉग ऑफ सिग्मा w इंटू लॉग एक्स, सिग्मा लॉग एक्स इंटू डब्ल्यू, सिग्मा लॉग एक्स इंटू डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ये हो जाएगा फॉर्मूला। वहां पे सिग्मा एफ आता था, यहाँ पे सिग्मा डब्ल्यू आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो ये पुट करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो वेटेड जियोमेट्रिक मीन हो जाएगा हमारा, वेटेड जियोमेट्रिक मीन हो जाएगा यहाँ से देखिए log x इंटू डब्ल्यू, समेशन ऑफ log x इंटू डब्ल्यू, इसकी वैल्यू ये देखिए यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। ये कुछ 62.5688 ये वैल्यूज आई हुई है, ये वैल्यू मिली यहाँ से। तो इसकी वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे, सिग्मा लॉग एक्स इंटू डब्ल्यू की वैल्यू 62.5688 अपॉन सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू 31, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एंटीलॉग ऑफ जियोमेट्रिक मीन, वेटेड जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ, ये हो जाएगा यहाँ पे एंटीलॉग साथ में है आगे, तो एंटीलॉग ऑफ इसको सॉल्व करेंगे 62.5688 अपॉन 31 को, तो ये निकल के आएगा कुछ 2.0183, 2.0183। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे
तो जियोमेट्रिक मीन, वेटेड जियोमेट्रिक मीन इक्वल्स टू हो जाएगा एंटीलॉग ऑफ 2.0183। 2.0183 इसका एंटीलॉग लेंगे हम, तो एंटीलॉग टेबल में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी कुछ वैल्यू 104.3। तो ये हो जाएगा हमारा वेटेड जियोमेट्रिक मीन। तो आई होप आपको समझ आया होगा वेटेड जियोमेट्रिक मीन और डिफरेंस क्या है बिटवीन वेटेड जियोमेट्रिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की जगह पर वेट आ जाएगा, तो आपको बस फ्रीक्वेंसी की जगह पर वेट को रख देना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। बाकी सारा कुछ सेम है, वर्किंग रूल पूरा सेम है। तो आई होप वेटेड जियोमेट्रिक मीन आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।